नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने मेघदूतम का पार्ट 1 देखा था। आज हम मेघदूतम का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें घटना चक्र का 1999 से अब तक का सभी प्रश्न व्याख्या सहित बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रेयसु ये पूछा था कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर था मेघदूतम। ये सूक्ति बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु का आशय है कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव श्रृंगार चेष्टा अर्थात विभ्रम प्रदर्शन प्रथम प्रणय वाक्य होता है। यह सूक्ति कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत गीत काव्य के उज्ज्वल माणिक्य मेघदूतम के पूर्व मेघ के 29वें श्लोक से उद्घृत है। प्रणय वचनम जिस प्रकार नायिका कमर की करधनी की झंकार बढ़ाकर मदमाती चाल बार बार नाभि प्रदर्शन द्वारा नायक को प्रणय का निमंत्रण देती है, उसी प्रकार निर्विघ्ना की तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पंक्षियों की पंक्तियों से पत्थर पर लड़खड़ाकर बहने से अर्थात मदमाती चाल से तथा बार बार भंवरों के प्रदर्शन से अपने नायक मेघ को प्रणय का निमंत्रण दे रही है। इसलिए हे मेघ, जल से पूर्ण मध्य भाग वाला रति भाव को धारण करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार के हाव भाव के द्वारा ही प्रेमिका प्रेमी को प्रणय का प्रथम वचन कहती है। स्त्रियां मुख से नहीं बोलती अपितु अंग प्रदर्शन करती हैं, ये ही उनके प्रणय वचन हैं। कालिदास यह बात इस प्रकार समझाते हैं। आगे देखिए, कालिदास इस बात को इस प्रकार समझाते हैं कि स्त्रियां प्रारंभ में अपने प्यार को कहकर प्रकट नहीं करती, बल्कि अपने हाव भाव द्वारा प्रकट करती हैं। यह सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी व्याख्या को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, ये प्रश्न फिर से पूछा है कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है। इसका उत्तर है विभ्रम प्रदर्शन। ठीक है, चलिए देखिए, फिर ये प्रश्न फिर घुमाकर पूछा है कि स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है। स्त्रियों का आशाबंध जो है वो कुसुम सदृश होता है। स्त्रियों का आशाबंध कुसुम सदृश होता है। दीपशिखा कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के 9वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है। आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यांगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि का तात्पर्य है कि आशा रूपी बंध यानी तंतु स्त्रियों के फूल के समान कोमल, वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोके रखता है। कुसुम सदृश फूल के समान है। इसमें आगे हम देखते हैं, यह हृदय का विशेषण है। कुलीन स्त्रियों का हृदय पुष्पवत कोमल होता है। यह बात भवभूति के उत्तर रामचरितम में भी लिखी है। पुरंद्रिणाम चेतः कुसुम सुकुमारम ही भवति। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसका प्रयोग किया है। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधम साहयति। ठीक है, इससे भी आपको कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी अलग से कि उत्तरामचरितम में क्या लिखा है और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा है। अगला प्रश्न है, संपत्यस्यन्ते कतिपय यदिन स्था इहंसा दशार्णा। संपत्यस्यन्ते
कतिपय दिन स्थायी हंसा दशार्णा। इस श्लोकांश में दशार्णा है एक। क्या है दशार्णा? दशार्णा जो है एक देश है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। संपत्यस्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशार्णा। इस श्लोकांश में दशार्णा का तात्पर्य दशार्ण नामक देश से है। प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 24वें श्लोक में वर्णित है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहीं पर देख लेते हैं। मेघदूतम की कथा वस्तु कवि कल्पित है एवं नाम मात्र ही है। कवि ने पूर्व मेघ में यक्ष यानी हेममाली, रामगिरी से अलकापुरी का मार्ग बतलाते हुए अपनी प्रिया विशालाक्षी को संदेश पहुंचाने मेघ को अलकापुरी का मार्ग बतलाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि यक्ष को हेममाली बोल रहा है और यक्षिणी को विशालाक्षी बोल रहा है। तो आपको ये भी यहीं पे याद कर लेना चाहिए। देखिए क्या बतला रहा है। तुम्हें रामगिरी से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर जाना है। मार्ग में वर्षा ऋतु में मानस के लिए उत्सुक राजहंस कैलाश तक तुम्हारे सहयात्री होंगे। ये विशेष स्थल है माल प्रदेश मालवा, आम्रकूट पर्वत अमरकंटक, नर्मदा नदी रेवा, विदिशा भिलसा नगरी, नीचैरगिरी निर्विघ्ना नदी, उज्जैनी नदी उज्जैनी में महाकाल का मंदिर और क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मवती नदी, कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी, कनखल गंगा नदी, हिमाचल पर्वत, क्रौंचरंध्र, नीतिमाणा दर्रा, कैलाश और अलका नगरी। आप सभी को ये मार्ग जो है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो अयोध्या नहीं आती है इसमें मार्ग में, इसीलिए आप लोग को मार्ग याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या नहीं है क्या है। अगला प्रश्न है मेघदूतम में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? कहाँ जाने का अनुरोध करता है? उज्जैनी जाने का अनुरोध करता है। इसको हम देख सकते हैं। मेघदूतम में यक्ष मेघ से उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध करता है। उपमा सम्राट कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ में 28वें श्लोक में वर्णन है कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्या। इस श्लोक का अर्थ है कि उत्तर दिशा के प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग यद्यपि टेढ़ा हो जाएगा फिर भी उज्जैनी के प्रसादों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से परांगमुख मत होना। ठीक है, आगे चलते हैं। इत्याख्याते पवनतनयम मैथिली वोन्मुखी सा। इसमें सा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसमें सा से यक्षिणी का तात्पर्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इत्याख्याते पवनतनयम मैथिली वोन्मुखी सा। प्रस्तुत श्लोकांश में सा का तात्पर्य यक्षिणी यानी विशालाक्षी से है। यह सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के 40वें श्लोक से उद्गृत है, जिसका तात्पर्य है यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारा परिचय हो जाने पर जिस प्रकार सीता जी ने हनुमान का सत्कार किया था उसी प्रकार ऊपर की ओर मुख किए हुए और उत्कंठा से विकसित चित्त होकर वह मेरी प्रिया पवन पुत्र हनुमान को सीता के समान तुम्हें देखकर और तुम्हारा आदर करके आगे सावधान होकर सुनेगी। ठीक है, अब इसी में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं।
कांतो दंतः सुहृद दुपनतः संगमात किंचित दूनः, जिसका आशय है कि स्त्रियों को पति के मित्र द्वारा लगाया गया पति का संदेश मिलने से कुछ कम ही होता है। प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति रान्द्रातरात्मा का तात्पर्य है प्रायः कोमल हृदय वाले सभी दयालु होते हैं। आगे देख लेते हैं हम। सूर्या पाए न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिख्याम का आशय है कि सूर्य के चले जाने पर यानी अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को पुष्ट धारण नहीं करता है। पूर्वाभाष्यम सुलभ विपदा प्राणिनामेतदेव, इस सूक्ति का अर्थ है कि सहज ही विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से यह पहले पूछना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, नीचै गच्छुत परि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह वचन मेघदूतम से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कास्यात्यंतं सुखमुपनतं दुख में कांततो वा निश्चैगच्छुत परि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, यह वचन महाकवि कालिदास विरचित गीत काव्य का उज्ज्वल माणिक्य मेघदूतम के उत्तर मेघ के 52वें श्लोक से उद्गृत है। प्रस्तुत सूक्ति का तात्पर्य है कि लोगों की दशा पहिए के अरे के क्रम से नीचे और ऊपर जाती रहती है। चक्र नेमि क्रमेण, इस पद में कवि ने लौकिक सत्य का उद्घाटन किया है। जिस प्रकार रथ जब चलता है तो पहिए का किनारा जो भूमि को स्पर्श करता है वह ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वह घूमते हुए नीचे आ जाता है, वैसे ही मनुष्यों की दशा में भी सुख दुख आते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख। इस प्रकार उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर इस श्लोक का संदेश है सुख दुख परिवर्तनशील हैं। अब चलिए हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, कास्यात्यंतं सुखमुपनतं दुख में कांतको वा निश्चय गच्छुत परि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, इस श्लोक का संदेश है। क्या है इसका संदेश? इसका संदेश क्या है? सुख दुख परिवर्तनशील है। क्या है? सुख दुख परिवर्तनशील है। फिर से देख लीजिए इसकी व्याख्या। इस श्लोक का संदेश है सुख दुख परिवर्तनशील है। उत्तर मेघ का ये 52वां श्लोक है। किसे अत्यंत सुख या लगातार दुख रहता है? संसार में लोगों की दशा पहिए के चक्कर या छोर के समान होती है, अर्थात पहिए का सिरा कभी ऊपर कभी नीचे बराबर इसी क्रम से चलता है। उसी प्रकार मनुष्य की सुख दुखावस्था भी ऊपर नीचे हुआ करती है। महाकवि भास ने भी स्वप्नवासवदत्तम में कहा है, क्या कहा है? काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ठीक है, ये इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि ये किसका कथन है, तो आप इसको देख सकते हैं। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये महाकवि भास ने स्वप्नवासवदत्तम में कहा था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी जो है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नर्मदा नदी है। कवि कुलगुरु कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के 19वें श्लोक में वर्णित है कि रेवा द्रक्षस्यु विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम। प्रस्तुत श्लोकांश में रेवाम का तात्पर्य यह है कि नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है। यह आम्रकूट पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष की पवित्र 7 नदियों में से यह भी एक है, जैसे कि अधोलिखित श्लोक से स्पष्ट है।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। एक स्थल पर इस प्रकार कहा गया है, गंगा स्नानेन यत पुण्यम रेवा दर्शनेन च। विंध्य पादे का आशय है कि विंध्य 7 कुल पर्वतों में से एक है। ये कुल पर्वत निम्नलिखित हैं: महेंद्रो मलयः शाह्य शक्तिमान ऋषि ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च परियात्रणश्च सप्तैते कुल पर्वता। पूर्व वेग में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? अगला प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? इसका उत्तर है रेवा। उसकी व्याख्या आप पहले देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, सापांतो में भुजग शयना दुतिथे सांग पाड़व। यहाँ सांग पाड़व का तात्पर्य क्या है? यहाँ सांग पाड़व का तात्पर्य है भगवान विष्णु से। इसको हम देख लेते हैं। सापांतो में भुजग शयना दुत्थिते सांग पाड़व। यहाँ सांग पाड़व से तात्पर्य है भगवान विष्णु। सांग भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। वे उसे हाथ में धारण करते हैं, इसलिए सांग पाणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ता है? इसका उत्तर है अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण वशात। ठीक है, अपने कर्तव्य पालन में वो भूल किए थे तो उनको शाप मिला था। ठीक, इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण अपने प्रभु अलकापुरी के स्वामी कुबेर के शाप से कैलाश पर्वत पर अवस्थित अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा, अर्थात रामगिरी के आश्रमों में वो रहा करता था। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? नर्मदा से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मेघदूतम में मेघ को नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 20वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके होगे तो विंध्याचल के चरणों में बलखाती रेवा यानी नर्मदा नदी से जल का पान करके पूर्ण हो जाओगे, जिससे वायु तुम्हें उड़ा ना सकेगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूतम में उदयन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। मेघदूतम में वत्सराज उदयन का उल्लेख मिलता है। कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 34वें श्लोक में निम्नलिखित है, प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जह्ये। का तात्पर्य है कि वत्स देश के राजा उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। अगला प्रश्न है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? उज्जैनी में स्थित जो शिवलिंग है उसका नाम है महाकाल। इसको हम देख लेते हैं। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम महाकाल है। दीपशिखा कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 37वें श्लोक में वर्णित है, अपयन्नस्मिन् जलम महाकाल मासाद्य काले स्थातव्यम ते नयन विषयम यावत एति भानु। प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य है कि हे मेघ, महाकाल मंदिर में अन्य समय में भी पहुंचकर तुम्हें वहां तब तक ठहर जाना चाहिए जब तक कि सूर्य आंखों से ओझल न हो जाए। अर्थात यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि तुम वहां उज्जैनी के महाकाल मंदिर में शूलधारी शिव की संध्याकालीन पूजा में सम्मिलित होकर नगाड़े का काम करते हुए गंभीर गर्जनों के पुण्य फल को प्राप्त करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक क्या है? मेघों का कुल। ठीक है,
इसका आंसर हम व्याख्या सहित देखते हैं। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक का तात्पर्य मेघों के कुल से है। प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ ने पुष्करावर्तक की व्याख्या इस प्रकार की है। पुष्कराश्च आवर्तकाश्च पुष्करावर्तका तेषाम अर्थात द्वंद्व समास मानते हैं। पुराणों के अनुसार प्रलय काल में संहार करने वाले मेघ को पुष्करावर्तक कहते हैं। इसी प्रकार पुष्कर और आवर्तक को मेघ जाति में श्रेष्ठ माना जाता है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? राजहंस जो है वो मानसरोवर में जाने के उत्सुक होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजहंस मानसरोवर जाने को उत्सुक होते हैं। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 11वें श्लोक में उल्लेख मिलता है। मानसोत्सका मानसरोवर हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत पर स्थित है। कहते हैं कि इसको ब्रह्मा ने अपने मन से बनाया है, इसलिए इसे मानस या ब्रह्मसर भी कहा जाता है। वर्षा काल से भिन्न समय में मानसरोवर हिम से दूषित हो जाता है, इसलिए वर्षा काल में ही राजहंस मानसरोवर जाते हैं तथा शरद ऋतु के आगमन के साथ ही मैदानों में आ जाते हैं। राजहंस एक श्वेत पक्षी है जिसकी चोंच और पैर लाल होते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है। यही शिव और पार्वती का निवास स्थान है। शिव के मित्र कुबेर भी यही निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? राजहंस। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री राजहंस है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मेघदूत में दिग्नाग क्या है? मेघदूत में दिग्नाग क्या है? तो मेघदूत में दिग्नाग जो है वो बौद्ध है। ठीक है, मेघदूत में दिग्नाग क्या है? मेघदूत में दिग्नाग जो है वो बौद्ध है। इसको देख लीजिए आप व्याख्या। मेघदूतम में दिग्नाग का तात्पर्य बौद्ध से है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 14वें श्लोक में वर्णित है कि दिग्नागा नाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। प्रस्तुत सूक्ति में आचार्य मल्लिनाथ ने इससे दिग्नाग नाम आचार्य से अर्थ लिया है, जिसको कालिदास का विरोधी बताया गया है। परंतु यहाँ स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किस दिग्नाग की ओर संकेत है, क्योंकि दिग्नाग नाम कई आचार्य हुए हैं। दिग्नाग नाम के कई आचार्य हुए हैं। एक तो प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक बौद्ध दिग्नाग हैं, परंतु ये कालिदास के विरोधी थे। इस कथन में कोई प्रामाणिकता नहीं है। कालिदास का समय लगभग विक्रम की प्रथम शताब्दी सिद्ध हो चुका है। इस स्थिति में जबकि दोनों के समय में इतना अंतर है, एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं? प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी इस कथन को अत्यधिक संदेहास्पद बताया है। फिर भी दिग्नाग नाम इस प्रकार कालिदास द्वारा बहुवचनांत प्रयोग में उक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के 25वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन मिलता है। विदिशा प्राचीन समय में वेत्रवती यानी बेतवा नदी के किनारे स्थित एक नगर था, जो दशाण देश की राजधानी था। कादम्बरी में विदिशा को मालवा जनपद की राजधानी बताया गया है। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश का भिलसा नगर ही प्राचीन काल का विदिशा था, जो कि वेत्रवती तट पर मालवा में स्थित है। वेत्रवत्या प्राचीन काल में वेत्रवती को आधुनिक युग में बेतवा नाम से जाना जाता है। यह विंध्याचल के उत्तर से निकलती है तथा भिलसा में होती हुई कालपी के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है ये कवि कल्पित है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं।
मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत कवि कल्पित है। मेघदूतम और ऋतुसंहारम को छोड़कर कालिदास की अन्य रचनाएं महाकाव्य और नाटक दोनों ही पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित है। प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार मेघदूत और ऋतुसंहार खंडकाव्य की कोटि में आते हैं, कवि की अपनी कल्पना से प्रसूत हैं। मेघदूत में कथा नाम मात्र के लिए है। कुछ विद्वानों ने मेघदूत का मूल स्रोत ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना है, क्योंकि इस पुराण में योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, देवशयन एकादशी के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर द्वारा जिस अभिशप्त यक्ष की कथा का वर्णन किया है, वही कथा मेघदूत में वर्णित की गई है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन दोनों में अर्थात ब्रह्म वैवर्त पुराण और कालिदास में प्राचीन कौन है? यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण प्राचीन है तो निस्संदेह यही कथा मेघदूतम का स्रोत है। ऐसा मानने में आपत्ति नहीं हो सकती। मेघदूतम की कथा का बीज कालिदास को अवश्य ही वाल्मीकि रामायण से प्राप्त हुआ। राम सीता वियोग, मरु पुत्र हनुमान का वायु मार्ग से यात्रा करके दूत कार्य, हनुमान और सीता का संवाद, अंगूठी देना आदि घटनाएं मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी वियोग, मेघ का दूत कार्य, मेघ यक्षिणी संवाद, यक्षिणी को यक्ष की अंगूठी देना आदि घटनाओं के रूप में उल्लिखित है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? तो यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यक्ष की पत्नी विरहणी यक्षिणी अलकापुरी में रहती है। अलकापुरी धन के देवता कुबेर की राजधानी मानी जाती है। यह कैलाश पर्वत पर स्थित मानी जाती है। इसके वसुधारा, वसुस्थली तथा प्रभा ये अन्य नाम भी कहे जाते हैं। पुराणों के अनुसार कुबेर की राजधानी अलका के बाहर एक उद्यान था, जिसे गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बनाया था। उस अलका के महल बाह्य उद्यानों में रहने वाले शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होते रहते थे। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन मिलता है। इसमें बड़े बड़े धनी यक्षों का निवास बताया गया है। उज्जैनी मालवा देश की राजधानी है। इसे विशाला भी कहते हैं। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यक्ष मेघ से कहता है कि उज्जैनी में स्थित शिव के महाकाल मंदिर में अवश्य जाएं। इससे कवि की शिव के प्रति श्रद्धा स्पष्ट होती है तथा महाकाल मंदिर की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विरहणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, अलकापुरी में। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अलका का। इसकी व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। फिर यही प्रश्न है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो मेघदूतम में। ऐसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? इसका उत्तर है अलकापुरी। तो अलकापुरी को कई तरह से पूछ रहा है, तो आप इसकी व्याख्या जरूर देख लीजिए। व्याख्या देखने से फायदा ये होगा कि उस प्रश्न को कैसे भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। मेघदूतम की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? वो जो है सात दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। इसका देख लेते हैं। मेघदूतम की यक्षिणी सात दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। पूर्व मेघ के 27वें श्लोक में वर्णित है, शेषान मासान विरह दिवस स्थापितस्य वर्धेवा विन्यस्यन्ति भूरि गणन्या देहली दत्त पुण्यई। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में ध्वनि होती है चातक की। ठीक है, किसकी ध्वनि होती है? चातक की ध्वनि होती है। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है। यहाँ पर न और ड़ किस सूत्र से हुआ है? तो इसका उत्तर है कुमति च। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में प्रयुक्त शब्द वर्ष भोगेण, वर्षम भोगेण काला ध्वनोरत्यंत संयोगे से द्वितीय भोगजेन
भुज धन श्यत कुमति च से न को ड़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? यक्ष के विरह का 8 मास बीत चुका है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यक्ष के विरह का 8 मास यानी समय बीत चुका है। यक्षों के स्वामी अलकापुरी के राजा कुबेर ने अपने एक सेवक यक्ष यानी हेममाली को अपने किसी कर्तव्य में प्रमाद के कारण स्वामी के वर्षावधिक शाप से अभिशाप्त अपनी महिमा को खोकर रामगिरी के आश्रमों में निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा था। लगभग 8 मास का समय बीत चुका था। इस प्रकार मेघदूतम में शापांत की अवधि 4 मास कही गई है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के 50वें श्लोक से स्पष्ट 50वें श्लोक से स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मिल इत्वा लिखकर शेष शाप की अवधि 4 मास बताई गई है, जबकि पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण कहकर शाप की अवधि 1 वर्ष बताई गई है। 8 मास व्यतीत हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। कितनी मानी है? 4 माह। मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। ठीक है, मेघदूतम में यक्ष का शाप 1 वर्ष का था। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य दायित्व के साथ न निभाने के कारण यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण कहकर संपूर्ण शाप की अवधि 1 वर्ष बताई गई है। अगला प्रश्न है, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? उसको 1 वर्ष के लिए दूर रहना था। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 1 वर्ष। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? 1 वर्ष। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। क्या था? देव प्रबोधिनी एकादशी को। ठीक है, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन था। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत में वर्णन मिलता है। शापांतों में भुजग शयनादुत्थे शांग पाणव अर्थात भगवान विष्णु के शेष नाग रूपी सैया से उठ जाने पर मेरा शाप का अंत होगा, इसलिए तू शेष 4 महीने आंख मीच कर बिता ले। भुजंग शयनादुत्थिते भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शेष नाग सैया पर क्षीर सागर में सोते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को उठते हैं। इसी एकादशी को क्रमशः हरिशयनी एकादशी तथा हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि है देवोत्थानी एकादशी को। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ये प्रश्न पूछता है, यक्ष को शाप दिया है। यक्ष को शाप किसने दिया था? कुबेर ने। इसको आप देख सकते हैं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने यक्ष को शाप दिया है कि कवि ने शाप का कारण यक्ष द्वारा अपने कार्य में असावधानी यानी स्वाधिकारात् प्रमत्तः करना बताया है, परंतु यह किस प्रकार के कार्य में असावधानी की थी यह नहीं बताया। ब्रह्म पुराण में शाप का कारण स्वामी की पूजा के लिए फूलों का न लाना बताया गया है। यक्ष की कर्तव्य भ्रष्ट की कथा इस प्रकार है। यक्ष को कुबेर ने मानसरोवर के स्वर्ण कमलों की रक्षा का भार सौंपा था। एक रात वह अपनी नवोढ़ा पत्नी के वियोग से कातर होकर एक पहर रात रहते ही मानसरोवर को छोड़कर प्रियतमा के पास पहुंच गया। इधर दिग्गजों ने आकर कमल वन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला।
प्रातःकाल कुबेर को यह समाचार मालूम होने पर उन्होंने यक्ष को कर्तव्यच्युत समझकर 1 वर्ष भोगेण तक स्त्री से दूर रहने का शाप दे दिया। उपयुक्त कथन महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में यक्ष शापित है कुबेर के द्वारा। मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? कुबेर ने। यक्ष का स्वामी कौन था? ये आपको पता ही है, कुबेर। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने? रामगिरी के। ठीक है। मेघदूतम में यक्षों के स्वामी कुबेर द्वारा अभिशप्त यक्ष रामगिरी पर्वत रामगिर्याश्रमेशु पर 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर निवास करता है। रामगिरी मध्य प्रदेश के रामगढ़ पर्वत को रामगिरी माना गया है। प्रसिद्ध टीकाकार बल्लभ मल्लिनाथ ने इस रामगिरी को चित्रकूट माना है, जबकि विल्सन महोदय ने इसे नागपुर के पास अवस्थित रामटेक मानते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। पुराण में इसे देवभूमि कहा गया है। इसके दक्षिण में मानसरोवर है। यह शंकर जी का निवास स्थल बताया जाता है। आम्रकूट अमरकंटक पर्वत नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पर देख लेंगे। विंध्य आर्यावर्त और दक्षिणात्य देशों के बीच में अवस्थित विंध्य पर्वत है। यह 7 कुल पर्वतों में से एक है। अवंती आधुनिक मालवा का पश्चिमी हिस्सा। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी यह मालवा देश की राजधानी थी। इसे अवंती, अवंतिका और विशाला भी कहते हैं। इसका आधुनिक नाम उज्जैन है। यह अयोध्या आदि 7 पुरियों में से एक है। कौंचरंद यह हिमालय से कैलाश की ओर मानसरोवर में जाने का कोई पहाड़ी दर्रा है। संभवतः लिपुलेख दर्रे का पुराना नाम है। पुराणों में यह प्रसिद्ध है कि कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया था। देवगिरी आधुनिक देवगढ़ है, जो उज्जैन तथा मंदसौर के बीच स्थित है। दशाण यह मालवा का पूर्वी हिस्सा है। इसकी राजधानी विदिशा आधुनिक भिलसा थी। इस क्षेत्र में वेत्रवती बेतवा नदी बहती है। कुछ लोग वर्तमान छत्तीसगढ़ को ही दशाण मानते हैं। मानस कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक सरोवर था, जिसे आजकल मानसरोवर कहते हैं। मित्रों, ये व्याख्या पढ़ने से भी आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, तो इस व्याख्या को जरूर से पढ़ें। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? रामगिरी पर रहता था। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? यक्ष का प्रवास जो था वो रामगिरी पर्वत पर था। अगला प्रश्न है, कुबेर द्वारा यक्ष के शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? वह जो है रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगा। अगला प्रश्न है, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? इसका उत्तर है रामगिरी पर्वत पर। मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति? इसका उत्तर है रामगिरौ। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में यक्ष का नाम क्या था? मेघदूतम में यक्ष का नाम था हेममाली और यक्षिणी का नाम क्या था? विशालाक्षी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेघदूतम में यक्ष का नाम हेममाली था तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी था। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया है उसका आधार पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण है। वहाँ की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी महात्म्य प्रसंग में जिस अंश को लेकर महाकवि ने मेघदूत की उद्भावना की वह निम्नवत है। अलका अधिपति नामना कुबेर शिव पूजकः तस्यासीत पुष्पबटको हेममालालीति नामतः तस्य पत्नी सुरूपासी द्विशालाक्षिति नामतः स तस्या स्नेह संयुक्तः कामपाशावंशम वशम गतः। अर्थात अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के भक्त थे। उनका सेवक हेममाली नामक यक्ष उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो कि अत्यंत रूपवती थी। तो यक्ष का नाम हेममाली था और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी था। अगला है, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? उत्तर दिशा में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि कुल गुरु
कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर में के 15वें श्लोक में वर्णन है कि तत्रागारम धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयम, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूतम का प्रधान रस श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार। तो इसका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार रस है। प्रश्न है, मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूतम का प्रधान रस श्रृंगार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम का प्रधान रस श्रृंगार रस है। विप्रलंब श्रृंगार मेघदूतम का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोक गीत की कोटि में डालना उचित समझा है, परंतु यह अनुचित है। मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंब गीत है। शोक गीत मृत के लिए होता है, यक्षिणी जीवित है और 1 वर्ष बाद दोनों का पुनर्मिलन होता है। विप्रलंब में प्रेमी प्रेमिका का विरह वर्णन होता है और फिर दोनों मिलते हैं, अतः मेघदूत विप्रलंब श्रृंगार का गीति काव्य है। ठीक है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस है। अगला है, मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक जो है वो यक्ष है और यक्ष का नाम क्या है? हेममाली। कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम का नायक यक्ष है। मेघदूतम किस छंद में रचित है? मेघदूतम जो है मंदाक्रांता छंद में रचित है। महाकवि कालिदास ने संपूर्ण मेघदूत को मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध किया है। इस छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड गैर्भो नतो ताद गुरु चेता, अर्थात इस छंद में प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। वे मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और 2 गुरु इस क्रम में होते हैं तथा चौथे, 10वें, 17वें अक्षर पर यति होती है। आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, 2 गुरु। ठीक है, इस क्रम में होते हैं, चौथे, 10वें, 17वें अक्षर पर यति होती है। मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद क्यों? मेघदूत में विप्रलंब रस की गंभीरता और भाव विहलता का बोध कराने के लिए मंथर गति से पढ़ा जाने वाला मंदाक्रांता छंद अपनाया है। खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में मंदाक्रांता छंद रुचिकर माना गया है। प्रावृट्ट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की बहुत प्रशंसा की है। अच्छा घुड़सवार जिस प्रकार घोड़ी के वश में रखता है, उसी प्रकार कालिदास मंदाक्रांता वृत्त को सिद्ध किए हुए हैं। सुवशा कालिदास मंदाक्रांता विराजते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको पूरा देख लीजिए। सुवशा कालिदास मंदाक्रांता विराजते, सदस्वदम कस्सैव कंबोज तुरंगानाम मेघदूतम प्रयुक्त छंद अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूतम किस छंद में निबद्ध है? मंदाक्रांता। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता। फिर वही प्रश्न, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता। यानी आप लोग को मंदाक्रांता का लक्षण और उसका सीक्वेंस पूरा याद करना है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछना ही पूछना है। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये भी मंदाक्रांता। आप देख रहे हैं ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं? तो हम लोग इसको देखे थे 17। तो इसी प्रश्न को कई तरह से पूछ रहा है, तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? वेत्रवती नदी जो थी वो विदिशा में स्थित थी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत मेघदूत के पूर्व मेघ में वर्णित वेत्रवती नदी विदिशा नगरी में स्थित थी, जो कि दसार्ण देश की राजधानी थी। अलकापुरी कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा उज्जैनी मालवा देश की राजधानी है। इसे विशाला भी कहते हैं, जो कि आधुनिक उज्जैन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? तो मेघदूतम में 121 पद हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम
पूर्व मेघ में 66 और उत्तर मेघ में 55 श्लोक निबद्ध हैं। में प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने अपनी टीका संजीवनी में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रचित मानते हुए 115 श्लोकों को प्रामाणिक माना है। मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। इस प्रकार 115। वैसे क्या था, 66 और 55, जिसमें से 6 श्लोकों को प्रचित मान के 115 श्लोकों को प्रमाणित माना, तो हो गया पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में हो गया 52। मेघदूत में श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। श्लोकों की संख्या 108 से लेकर 127 तक विभिन्न संस्करणों में है। विजय सूरी और मेघराज की टीकाओं में 127 श्लोक हैं। लक्ष्मी निवास स्मृति विजय एवं मेघलता में 126 श्लोक हैं। नेमि दूत और शील दूत की टीकाओं में 125 श्लोक हैं। सरस्वती तीर्थ में 123, चरित्र वर्धन में 122, पार्श्वाभ्युदय में 120, सिंघली व्याख्या में 118, तिब्बती अनुवाद में 117, मकरंद मिश्र में 118, रामनाथ तर्कालंकार में 116, हरगोविंद वचस्पति में 115, भगीरथ मिश्र में 114 स्वीकार किए गए हैं। आधुनिक संस्करणों में विल्सन ने 115, गिडमिस्टर ने 113, टेलसर ने 112, हल्सलर में और एसके दे ने 111 स्वीकार किए। हर्टेल ने केवल 108 श्लोकों को ही मौलिक माना है। तो आपको मल्लिनाथ सूरी के अनुसार देखना है तो आपको 121 पे टिक लगाना होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं, तो 121 यही पूछता है, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। अगला है कुंद का पुष्प होता है। कैसा होता है कुंद का पुष्प? सफेद होता है। ठीक है, कुंद का पुष्प सफेद होता है। कुंद पुष्प चमेली पुष्प को कहते हैं। यह पुष्प शाम को खिलता है और प्रातः मुरझा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रीष्म ऋतु में शिरीष और कमल का पुष्प, ठीक है, और श्रृंगार में स्थान इसका मांग में इसको लगाया जाता है। वर्षा में कदम्ब का पुष्प होता है, शरद में कमल, हेमंत में कुंद का पुष्प, उसका रंग होता है सफेद और इसको बाल में लगाया जाता है। शिशिर में लोध का पुष्प होता है और ये मुख में लगाया जाता है। वसंत में कुर्बक का पुष्प होता है, ये इसका रंग गुलाबी होता है और ये इसका श्रृंगार में स्थान कहाँ पर है? जूड़े में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब कुछ शब्दों की शब्दार्थ है, उसको भी यहीं पे हम देख लेते हैं। वित्तेशानाम मतलब यक्षों के, मंदाकिन्या मतलब गंगा नदी, सतत गतिना का मतलब वायु द्वारा, आलेख्यानाम मतलब चित्रों, जलमुच मतलब मेघ, कनक कमलई का मतलब स्वर्ण कमलों से, नैश का मतलब रात्रि, लाक्षारागम का मतलब महावर को, संयुग्य का मतलब युद्ध, पत्र श्यामा पत्तों के समान हरे, शैलोदग्रा पर्वतों के समान ऊंचे, अमोघय सफल, आगार मतलब घर, कृत कतनय मतलब गोद लिया पुत्र, इंद्र नीलय का मतलब इंद्र नील मणियों, रक्ताशोक का मतलब है लाल अशोक का वृक्ष, केसर का मतलब बकुल, नीलकंठ का मतलब मयूर, शिखरी दशना का मतलब नुकीले दांतों वाली, सारिका का मतलब मैना, पंजर स्थानम का मतलब पिंजरे में बंद, तंत्रिम का मतलब वीणा के तार, सारयित्वा मतलब पोंछकर, हिमांशु मतलब चंद्रमा, दाम मतलब पुष्पमाला, मधुना का मतलब मदिरा, कर रूह पदई का मतलब नखों के चिन्हों से, अविधवे मतलब सौभाग्यवती, अविधवे मतलब सौभाग्यवती, अम्बुवाहम मेघ, मद्र स्निग्ध का मतलब गंभीर और मधुर, कांतो दंत मतलब पति का संदेश, संभाव्य मतलब आदर करके, अव्यापन्न मतलब जीवित, श्यामासु मतलब प्रियंगुलताओं में, धातुरागे का मतलब गेरू के रंग से और क्रूरह का मतलब निर्दय। तो कुछ शब्दार्थ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन शब्दार्थों को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से आपको हो सकता है एक प्रश्न जरूर मिल जाए।
देखिए शब्दार्थ से प्रश्न बना है। सूली का अर्थ है, सूली का अर्थ है शिव, ठीक है, सूली का अर्थ शिव है। अब हम लोग यहीं पे अन्य महत्वपूर्ण भी देख लेते हैं। जलधर का मतलब है मेघ, अत्येति का मतलब पार करता है, चामरई का मतलब चवरों से, पशुपते मतलब शिव, भावन्या पार्वती द्वारा, सौदामिन्या बिजली, विक्लवा डरपोक, नलिन्या कमलिनी के, प्रत्यावृत मतलब वापिस आया, अभिलीन व्याप्त, प्रसन्ने निर्मल, दंती भी हाथियों द्वारा, उदंबर गूलर, वासवी नाम इंद्र को, चमू नाम सेनाओं की, स्कंद मतलब कार्तिकेय, नव शशि भृता नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले शिव द्वारा, पावकी मतलब कार्तिकेय, सुरभि तनया लंभजाम, गवालंभ यज्ञ ने उत्पन्न, गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न, सांगीर्ण का मतलब कृष्ण की, लांगली मतलब बलराम, रेवती बलराम की पत्नी का नाम है, व्योमनी आकाश, जन्यू कन्याम गंगा को जन्यू ऋषि की पुत्री कहा जाता है, नाभिगंधे कस्तूरी की गंध, अचलम मतलब पर्वत, तुषार मतलब बर्फ, परिभव पदम तिरस्कार के विषय, दुषधिक का मतलब शिला पर, अर्धेन्दु मोले मतलब भगवान शिव के, परिया मतलब प्रदक्षिणा करना, ऊर्ध्वम मतलब बाद, कीचका मतलब बांस, कंदरेशु गुफाओं में, निहारदह गर्जन, मूर्जह का मतलब नगाड़े, प्राले याद्रे मतलब हिमालय पर्वत के, भृगुपति यशोवर्त मतलब भृगु कुल के स्वामी परशुराम के यश का मार्ग, कांचरंध्र मतलब क्रौंच पर्वत का छिद्र, त्र्यंबकस्य शिव का, अट्ठाहसह ठहाका, मेचके मतलब ठहाका, मेचके वाससी नीले वस्त्र के, हलभृतः बलराम, भंगी भक्ता पौड़ियों के आकार में, और कुशील, कुलिस का मतलब होता है वज्र। तो ये सारे शब्दार्थ भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इसमें से आपको बड़े आराम से एक शब्दार्थ जो है मिल जाए। सफर से अभिप्राय है, सफर का अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, ठीक है, सफर से अभिप्राय जल में चमकने वाली एक छोटी मछली से है। कांतोदंत का अर्थ है, कांतोदंत का अर्थ है प्रियतम का वृत्तांत, ठीक है, कांतोदंत का अर्थ है, कांतोदंत का अर्थ प्रियतम का वृत्तांत है। इस शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह है कांतस्य उदंतः कांतोदंतः। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पर हम देख लेते हैं। उन्मुखी ऊपर की ओर, अवहिता सावधान, सुहृद दूपनतः का मतलब मित्र द्वारा लाया गया, स्थली देवताम उन्मुखी ऊपर की ओर, अवहिता सावधान, सुहृद दूपनतः का मतलब मित्र द्वारा लाया गया, स्थली देवता नाम मतलब वन देवियों के, तुषारा द्रिवाता का मतलब हिमालय पर्वत के पवन, सांग पाड़व का मतलब भगवान विष्णु, कितवा का मतलब है धूर्त, कौलिनाथ का मतलब है लोकापवाद के कारण विदुर यानी दुखी, लोकापवाद के कारण कौलिनाथ का मतलब है और विदुर का मतलब है दुखी। तो चलिए अगला आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, कृतांत का अर्थ है, कृतांत का अर्थ है दैव, कृतांत का अर्थ क्या है, कृतांत का अर्थ है दैव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कृतांतः का अर्थ दैव है। कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के 47वें श्लोक में कृतांत शब्द का प्रयोग हुआ है। कृतांत में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह है कृतः अंत एन सह। इस प्रकार कृतांत शब्द का अर्थ होता है दैव या भाग्य। अमर कोश में कृतांत को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कृतांतो यम सिद्धांत दैवा कुशल कर्मसु, कृतांतो यम सिद्धांत दैवा कुशल कर्मसु। तो मित्रों आज हमारा मेघदूतम का 1999 से अब तक का सारा प्रश्न हल हो चुका है। तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर मेघदूतम का पार्ट 1 देख सकते हैं, और इसके अलावा हमने सुकनासोपदेश और शिवराज विजयम के भी प्रश्न पत्रों को हल कर लिया है। तो आप हमारे चैनल पर जाके पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।